कहाँ से आया है? वाइजैक से। क्यों? वाइजैक में कमरा नहीं मिला जो हैदराबाद आया है? जनाब, आपको कोई गलत फहमी हुई है, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, जनाब। तो क्या ये तुम्हारी बीवी है? नहीं जनाब, हमारी दोस्त है। दोस्त है? हाँ। दोस्त है कि कोई और है? चल तुझे पुलिस स्टेशन में बताता हूँ। जनाब, आप हमारी बात तो सुनिए जनाब, हमने कुछ नहीं किया। आप गलत बताना, चल, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे चल, हम एग्जाम देने के लिए आए थे। जनाब, बोला आपकी ना। बात सुनिए। कोई दूसरा काम नहीं है तुम लोगों को, बेवकूफ। खास है, लगता है इस धंधे में नहीं आई हो। जनाब, हम यहाँ पर इम्तिहान देने आए थे। इस धंधे में इम्तिहान भी दे रहे हो क्या? जनाब, आप गलत समझ रहे हैं। हाँ, मैं गलत समझ रहा हूँ। इम्तिहान देने आए हो और पकड़े गए। कोई नया बहाना नहीं मिला तुम लोगों को? एक सेकेंड जनाब, जनाब हम वाकई इम्तिहान देने के लिए आए थे, सच कह रहे हैं। जनाब 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 एक सेकेंड। जनाब ये देखिए हमारा टिकट, देखिए। इम्तिहान देने आए हो? जी जनाब। वो भी IAS का? जी जनाब। मुझसे भी बड़ा बनना चाहते हो? ऐसे नकली हॉल टिकट कितने चाहिए तुम्हें? मेरा टिकट क्यों फाड़ा तुमने? मैं तुम्हें बख्शूंगा नहीं। मेरा टिकट क्यों फाड़ा? बोलो, छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। क्यों किया ये सब तुमने? बोलो, क्यों फाड़ा टिकट? पुलिस वाले पर हाथ उठाओ। तुम्हारी जैसी लड़कियों को मैं अच्छी तरह से जानता हूं। मेरे साथ कोऑपरेट करोगे तो तुम्हें इम्तिहान सेंटर छोड़ दूंगा। बोला ना, सुबह इम्तिहान सेंटर पर ड्रॉप कर दूंगा। मेरे दिल की आग बुझा दे। फोटोग्राफर को बुलाओ, इनके साथ इसकी भी तस्वीर निकालो। बड़ी सती सावित्री बन रही है। जिस्म फरोशी के मामले में पकड़े गए जानवी सूर्या, इनकी कोई गलती नहीं है, इन्होंने अदालत में साबित कर दिया है। ये यहाँ IAS का इम्तिहान देने आए थे, इसलिए अदालत उन दोनों को बेकसूर मानकर बरी कर रही है और उनके ऊपर लगाए गए इल्जाम को वापस लेती है। अफसर ने खुद के फायदे के लिए अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल किया है, इसलिए कसूरवार पुलिस अफसर को मुअत्तल किया जाता है। चली जाओ यहाँ से। जब से तुम्हारे बारे में अखबार में पढ़ा है, तब से पूरे मोहल्ले के लोग हम पर थूक रहे हैं। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। जानवी, हमारे घर चलो जानवी।
देखो बेटी, जो भी हुआ उसे भूल जाओ। गुजरी बातों को याद करके मायूस ना हो। इस दुनिया में बुराई देखने वालों को अच्छाई नजर नहीं आती। दुनिया में तुम्हारा कोई नहीं है ऐसा मत समझना, हम तुम्हारे साथ हैं। तुम मेरी बेटी की तरह हो, इसे अपना ही घर समझो। खुश रहो बेटी। आज से इस घर को अपना ही घर समझो बेटी। और उस दिन के बाद मैं सूर्या के घर में ही रहने लगी। वो लोग मुझे बहुत प्यार करते थे। और एक दिन जानवी, ये एप्लीकेशन भर दो। कलेक्टर बनने के लिए कोचिंग सेंटर से एप्लीकेशन लाना बहुत मुश्किल हो गया है। ये क्या, एक ही एप्लीकेशन क्यों? एक घर में एक ही कलेक्टर बहुत है ना। सूर्या, मजाक मत करो, मैं संजीदगी से पूछ रही हूँ। तुम कैसे भी पूछो, ये हकीकत है जानवी। एप्लीकेशन लाने में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन हम दोनों में से कोई एक ही आईएएस बन सकता है। मेरे घर के हालात ऐसे हैं कि किसी एक की ही पढ़ाई मुमकिन है। पैसे के लिए बहुत कोशिश की लेकिन नहीं मिल पाया। इस पैसे में हम दोनों की पढ़ाई नहीं हो सकती, इसीलिए सिर्फ तुम्हारी खातिर एप्लीकेशन लाया हूं मैं। लेकिन इन पैसों से तुम भी तो पढ़ सकते हो ना। मैं पढ़ूंगा तो खुद गर्जी होगी, तुम पढ़ोगी तो तुम्हें इस घर में लाने का मकसद कामयाब हो जाएगा। इसीलिए तुम पढ़ाई करो और मैं जॉब करूंगा। लेकिन आईएएस बनने का ख्वाब तुम्हारा भी तो है ना। हाँ था, तो क्या हुआ? तुम बन गई तो समझो मैं भी बन गया। अगर मैं पढ़ूंगा तो सूर्या आईएएस मेरे नाम के पीछे ही लगेगा ना। लेकिन तुम पढ़ोगी तो जानवी सूर्या आईएएस हम दोनों के नाम पर लगेगा। वैसे भी पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ जुड़ा रहना है मुझे। जानवी, मेरे इस ख्वाब को तुम जरूर मुकम्मल करोगी, ऐसा मैंने फैसला कर लिया है। करोगी ना? सुनो, तुम जरा इसको पकड़ो, मैं अभी आता हूं। कहाँ जा रहे हो? बहुत बात करती हो तुम। मैं आ रहा हूं ना। ए शिनू, मैंने जो कहा था वो रेडी है ना? रेडी है सर। लाओ दो। ओहो। अरे देख के चलाना, अंधा हो गया है क्या? पागलों की तरह चला रहा है। सूर्या इस दुनिया में नहीं है तो क्या हुआ, वो हमेशा मेरे दिल में रहेगा। मेरे लिए ये नौकरी आईएएस के 3 लफ्ज ही नहीं है, ये सूर्या का ख्वाब है जो हकीकत बनाना है। इस जन्म में हम दोनों साथ नहीं रह पाए तो क्या हुआ, सूर्या के ख्वाब को हकीकत बनाना ही मेरा मकसद है। मैं उसी के सहारे जिंदगी जी लूंगी। मैं नहीं चाहती कोई उसके दरमियां आए।